हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फैक्टोरियल रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि फैक्टोरियल रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले फैक्टोरियल का संकेत कैसे होता है तो यह जानिए। ये है फैक्टोरियल का संकेत, यानी एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है वही है फैक्टोरियल का संकेत। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल होगा तो इसका अर्थ होता है यहाँ 2 से चालू करेंगे, गुना के रूप में लिखते आएंगे 1 तक। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 1 होगा पहले। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है तो इसका अर्थ हो गया 3 गुने 2 गुने 1, यानी मल्टीपल के रूप में आएगा, गुना के रूप में। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो देखिए 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 1 तक आना है। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 6 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यह गुना करके 1 होगा, ये 2 होगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6 चौक 24 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा और ये 720 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। 7 का फैक्टोरियल 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और यह हो जाएगा आपका 14। 7 दूना 0, 7 दूना 14, हासिल 1, 7 7 49 1 50। देखिए पहला प्रश्न देखिए, 39 का पावर है 39 फैक्टोरियल और भाग देना है 40 से, तो इसका शेषफल कितना होगा यही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो 40 से भाग देंगे इस 39 में, तो इसका शेषफल आएगा -1। यह कैसे आया, यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिमाइंडर का लिंक दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 आया और इसका पावर कितना है 39 फैक्टोरियल और पूरे में भाग देना है 40 से। अब देखिए यहाँ पर यह सम है या विषम, यह ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आप, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1 फैक्टोरियल जो है वह विषम है और 2 फैक्टोरियल के बाद सभी आपको सम दिखाई दे रहा है। देखिए सम सभी दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर सम है तो क्या बोले हैं, यदि माइनस हो और पावर सम हो तो क्या होगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 1 बट्टे में 40। देखिए इससे छोटा है इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसमें देखिए इसमें क्या होगा +1, इससे भाग देंगे तो क्या होगा +1, तो +1 है और यहाँ पर फैक्टोरियल है और 90। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कुछ भी होगा, तो आगे क्या बोले 2 के बाद सभी सम होता है। वैसे सम हो या विषम हो कुछ भी हो, यहाँ पर 1 को कई बार हम गुना करेंगे फिर भी गुना करके क्या आता है 1 आता है बराबर में, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न में 1 फैक्टोरियल जोड़ 2 फैक्टोरियल जोड़ 3 फैक्टोरियल जोड़ 4 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से 120 फैक्टोरियल तक दिया गया है और इसे कह रहा है कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से आगे फैक्टोरियल 5 का जो है 120 आया था और फैक्टोरियल 6 का भी इसी प्रकार से 720 आया था, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर फैक्टोरियल 5 का 120 आया है और 5 से यहाँ पर भाग देंगे 120 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब देखिए इधर कुछ भी रिमाइंडर आएगा, मान लीजिए कुछ भी रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर को गुना करेंगे हम रिमाइंडर के साथ। मान लीजिए यहाँ पर 7 आया और इसको हम गुना करेंगे 0 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 ही आएगा। यदि आप इस टाइप का ट्रिक नहीं जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप रिमाइंडर थ्योरम जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इससे आगे क्या क्या आएगा, इससे आगे
यहाँ से 5 फैक्टोरियल से आगे सभी का रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा? 0 आएगा। अब इधर क्या करना है? इधर हल करना है। तो 1 का क्या होता है? 1 फैक्टोरियल का मान कितना आता है? 1। 2 फैक्टोरियल का कितना आता है? 2। और 3 फैक्टोरियल का कितना आता है? 6। 4 फैक्टोरियल का कितना आता है? 24। अब देखिए इसको जोड़िए, 30 और 3 33 हुआ। 6 4 10 10 3 13 हासिल 1 3 33। 5 से भाग देना है तो 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आया? 3। 6 5 30, 3 बच गया, इसलिए रिमाइंडर कितना आया? 3। यदि आप इसी तरह का ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस के रूप में है, फैक्टोरियल 3 इसी प्रकार से प्लस के रूप में बढ़ता है। 100 तक फैक्टोरियल है, तो इसे हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैक्टोरियल 7 का मान कितना आया है? 50 40 आया है, जो यह 7 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जब 0 आएगा तो इसका 8 का फैक्टोरियल जो होगा इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 9 का फैक्टोरियल होगा, इसका भी 0 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए 7 फैक्टोरियल से लेकर के इधर तक 100 तक जो है, 100 फैक्टोरियल तक यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ 6 तक क्या करना है आपको? ज्ञात करके 7 से भाग देना। तो यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल का मान कितना आता है? 1 आता है। 2 का मान कितना आता है? 2 आता है। 3 का मान कितना आता है? 6 आता है। 4 का मान कितना आता है? 24 आता है। 5 का मान कितना आता है? 120 आता है। और 6 का मान कितना आता है? 720 आता है। अब यहाँ पर क्या कीजिए? भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 तिया 21, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है? 3 आया है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 7। 120 में भाग दीजिए 7 से। 7 एकम 7 5 0 7 अट्ठे 56, यानी -6 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पर देखिए -6। अब यहाँ पर -1 आएगा रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर 6 1 7 हो गया। यहाँ पर देखिए 6 1 7 और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 7 और 7 0 हो जाएगा। 3 2 5, यानी ये 2 और ये 3 क्या होगा? 5 होगा। यदि आप नेगेटिव रिमाइंडर नहीं जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 से भाग देने पर इस संख्या का रिमाइंडर 5 होगा। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। 1 फैक्टोरियल का पावर 1 फैक्टोरियल जोड़ 2 फैक्टोरियल का पावर 2 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से ये 100 फैक्टोरियल का पावर 100 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 5 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा यही बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का मान कितना है? 120 है। अब कहिए 120 में हम भाग देंगे 5 से, तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 0 आएगा। जब 0 आएगा तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का पावर कितना है? 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अगर इसका फैक्टोरियल 5 कर दे, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कोई भी संख्या हो तो उसका क्या होगा? 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ 5 फैक्टोरियल से आगे, 5 फैक्टोरियल से आगे क्या होगा? सभी का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 का भी होगा, 6 फैक्टोरियल का भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 7 का, यानी सभी का इधर से इधर पूरा क्या होगा? 0 होगा रिमाइंडर। अब बचा इधर 4 फैक्टोरियल से पीछे, सभी को हल करके निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2, तो यह हो जाएगा 4 और ये 1। यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल का पावर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 6 और फैक्टोरियल रहने दीजिए। तो 6 का पावर कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल का हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का 24 का पावर कितना, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए 24 का फैक्टोरियल 4। अब यहाँ से देखिए 5 से भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए 1 आएगा। अब प्लस के फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल घात में, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 के आएगा। यहाँ पर देखिए -1 है होगा, यहाँ पर 5 से भाग देने पर कितना आएगा शेष, -1, और इसका पावर कितना है 4 फैक्टोरियल, तो यह कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए 1 आया और 1, तो 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 और 1 7। अब कहिए 7 में भाग देंगे 5 से तो कितना रिमाइंडर होगा, 2 होगा कि नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा, 2, यानी इसका 2 शेषफल बचा। यदि आप इसी तरह का ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जी धन्यवाद।